या देवी सर्वभूतेषु मां कालरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आज आप सुनिएगा महाकालरात्रि की कथा, पूजा मंत्र, आरती और सबसे अंत में जानने वाली क्षमा याचना। नवरात्रि के 7 दिनों में माँ भगवती के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। माँ ने असुरों का वध करने के लिए यह रूप धारण किया है। कालरात्रि भूत प्रेत और बुरी शक्तियों का साया नहीं रहता। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है और इनका रंग अंधकार की तरह एकदम काला है। इनके केस सदा बिखरे हुए रहते हैं और कंठ में यह बिजली की चमक वाली माला धारण करती है। माँ कालरात्रि 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल और अत्यंत गोल हैं। इनमें से बिजली की तरह किरणें निकलती रहती हैं। इनके नाक से श्वास तथा निश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वाला निकलती रहती है। माँ का यह भय उत्पन्न कराने वाला स्वरूप केवल पापियों का नाश करने के लिए है, केवल शत्रुओं के मन में भय पैदा करने के लिए है। माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही विकराल और भयानक हो, लेकिन ये अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। यही कारण है इन्हें शाकुंभरी भी कहा जाता है। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर की भुजा, ऊपरी भुजा से महामाया भक्तों को वरदान देती है। नीचे की भुजा में अभय का आशीर्वाद तो प्रदान करती है। बाईं भुजा में क्रम से तलवार और खड्ग धारण करती है। माँ का प्रिय रंग लाल है और इन्हें रात रानी का पुष्प बहुत ही प्रिय है। माँ को आज के दिन अनार का और गुड़ का या फिर गुड़ से बनी मिठाइयों का या गुड़ की खीर का भोग लगाना शुभ रहता है। माँ को अगर आप नींबू की माला अर्पित करते हैं तो कहते हैं कि उससे हर प्रकार के भय का नाश होता है, आने वाले संकट भी टल जाते हैं। आइए अब सुनिएगा माँ कालरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नाम का एक दैत्य था। मनुष्य के साथ साथ देवता का भी बहुत परेशान करता था। रक्तबीज दानव के यह विशेषता की थी कि जैसे ही उसकी रक्त धरती पर गिरता तो उसके जैसा ही एक और दाना उत्पन्न हो जाता, जिससे देवतागण भयभीत हो गए और वह भगवान शंकर की शरण में जा पहुँचे। भगवान शंकर जानते थे कि उस दैत्य का वध केवल देवी पार्वती ही कर सकती है। तब उन्होंने देवी पार्वती से दैत्य का वध करने का अनुरोध किया। तब भगवान शंकर ने देवी कहने लगी कि हे प्रभु, अगर मेरी ओर से दूत बनकर उस दैत्य के पास जाइए और उसे कहिए कि वह युद्ध के लिए उपस्थित हो, और उसके अलावा जो भी दैत्य वहाँ युद्ध करने के लिए तत्पर हो उसे भी कहिए कि जो तुम्हें अपने जीवित रहना की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य देवराज इंद्र को दे दो। देवताओं का उनका यज्ञभाग मिलना आरंभ हो जाएगा और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु अगर बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा है तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मास से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। क्योंकि देवी ने भगवान शंकर को उस समय दूत का कार्य में नियुक्त किया, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से व्याख्यात हुई। भगवान शंकर ने देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों को क्रोध कर कई और पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां आग पहुँचे। वहां पर देवी ने युद्ध करने के लिए रक्तबीज के साथ साथ शुंभ और निशुंभ दैत्य भी आ पहुँचे। युद्ध मैदान में आते ही वह दैत्य देवी पर शक्तियाँ और बाणों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाण, शक्तियाँ, त्रिशूल और फांसे को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उन देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खंडवांश को चलाने लगी। वहां पर देवी पार्वती के शरीर से दिव्य शक्ति निकली जो सभी दैत्यों का वध करने के लिए तत्पर हो रही थी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती उस तरफ अपने कमंडल का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर्य और बल को नष्ट कर देती थी। इस प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। शिवदूती के प्रचंड साहस से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वहां उन्हें भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों और तरह तरह के उपाय से बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना युद्ध के मैदान से भाग खड़ी हुई और उसको इस प्रकार भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती तुरंत वैसा ही शरीर वाला और वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्रजित के साथ युद्ध करने लगा। जैसे इंद्राणी शक्ति ने अपनी वृत्त से उसे को मारा तो वह घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत से रुधिर बहने लगा और उससे प्रत्येक बूंद से उसके ही समान बलवान और महापराक्रमी अनेक
दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सब के सब दैत्य रक्त बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर शस्त्र लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। जब इंद्राणी के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी तो उसका रक्त बहने लगा, तो उसमें से भी हजारों पुरुष वहां पर उत्पन्न हो गए। वैष्णवी के चक्र से और इंद्राणी की गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई, तो फिर वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर भी रक्त बीज के शरीर से जो रक्त बहा, उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हो गए, जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्यक्त हो गया। फिर कुमारी ने शक्ति से, वाहिनी ने खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल कर दिया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने रक्त बीज के सभी माताएं शक्तियों पर अलग अलग गदा का प्रहार किया, और माताओं ने भी शक्ति तथा त्रिशूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया, जिसे देखते ही देखते सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हो गए। और फिर इस प्रकार उस रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्यक्त हो गया, जिससे देवताओं का बड़ा भय हुआ। देवताओं को भी देखकर देवी चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे अपने मुंह को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए इस रक्त बूंदों को और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस विशाल मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बंधुओं से उत्पन्न हुए महादैत्य का भक्षण करती हुई तुम इस युद्ध भूमि में विचारो, और इस तरह से रक्त क्षीण होने पर यह दैत्य रक्त बीज नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे दैत्यों का भक्षण करती हुई तुम इस युद्ध भूमि विचारो, और इस तरह रक्त क्षीण होने से यह दैत्य रक्त बीज नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने से कारण अन्य देवता उत्पन्न नहीं होंगे। देवी काली ने इसी प्रकार क्या कर चंडिका देवी से रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया, और काली देवी ने अपने मुंह में उसका रक्त ले लिया। तब उसकी गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन इस बार उसके गिरने के साथ ही माँ देवी काली ने उसको अपने विकराल मुंह में ले लिया। काली के मुंह में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने तुरंत भक्षण कर लिया और रक्त से पी गई। फिर देवी ने रक्त बीज को, जिसका कि रक्त देवी काली ने पिया था, चंडिका ने वज्र, बाण, खड़ग और इष्ट इत्यादि मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्र से मरा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजन, इसके गिरने से देवतागण अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उकुत होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार देवी काली ने रक्त बीज नाम के राक्षस का वध कर दिया। यह थी माँ कालरात्रि की कथा। अब यानी के पूजा मंत्र, आरती और क्षमा याचना के बारे में। माँ कालरात्रि की पूजा का मंत्र, ओम देवी कालरात्रि नमः। प्रार्थना, एक वेणी जप कन पूरा नगन खर स्थित लंबोटी कन करनी तेले भक्ति सरणी वामो पादो सोलह लता कंटक भूषण वर्धन मूर्त ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। माँ की स्तुति मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेणी स्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कालरात्रि की आरती, ओम जयति जय कालरात्रि मैया जयति जय कालरात्रि दुष्टों को संहारणी सुखोगी मातरात्रि। ओम जय जयंती जय कालरात्रि रूप भयानक माँ का दुष्ट सदा कापे मैया दुष्ट सदा मापे भक्त सदा हर्षावे रिद्धि सिद्धि पाते। ओम दी जय कालरात्रि माँ महामाई तुम जग की दया माई हो। माँ भैरव भाद्र काली चंडाकना माँ। ओम जय कालरात्रि मैया। सप्त नवरात्रि में साधक धरता ध्यान सिद्धि भक्त जन पावे मिटता हर अज्ञान। ओम जय कालरात्रि मैया। खड़ग धारण मैया वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी सृष्टि करे नित आरती गुण गावे नार नारी। ओम जय कालरात्रि मैया। सर्व जगत है मैया तुमसे प्रकाशित मैया सबसे प्रकाशित कर दो कृपा है मैया हम सब हैं याचक। ओम कालरात्रि मैया। भूत प्रेत डर से भागे मैया जब तुम आती मैया जब तुम आती शत्रु भय न सतावे करुणा माँ बरसाती। ओम जय कालरात्रि मैया। गर्दभ सवारी साजे दुख का अंत करे मैया दुख का
अंत करे निर्बल शक्ति पावे, भय से माँ मुक्ति करे। ओम जय काली मैया। माँ काल रात्रि की आरती जो कोई गावे, मैया जो कोई गा शक्ति भक्ति नित पावे, डरना निकट आवे। ओम जयंती जय काल रात्रि मैया, जयंती जय काल रात्रि मैया, मैया जयंती जय रति मैया। दुष्टों को संहारने सुखों में मात्रा ताम। ओम जय काल रति मैया। क्षमा याचना में, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। मैं भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आहान करना नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का भी ढंग नहीं जानती, क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपके शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ किंतु आपके शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, ज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रमता से होने के कारण मैंने जो कुछ भी कमियां अधिक कर दिया है वह क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जय माता दी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और मित्रों में शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि यहीं पर मैं बैसाख मास के अध्याय भी लेकर आऊँगी। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।